हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी। हम लोगों का चल रहा था इस समय डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको लेक्चर नहीं मिले काफी टाइम से, कोई बात नहीं, आज फिर से आ रहे हैं। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको बोर्ड में 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हो तो आपको 5 मार्क्स, और अगर आईएससी स्टूडेंट्स हैं तो 6 मार्क्स। टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नेम मैंने बता ही दिया है, एक बार मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नेम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इस टॉपिक को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरी सब कुछ चीजें सीखते हैं कि कैसे क्या करना है। टॉपिक का आपने देख लिया क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस में होता क्या है, आपको पहली बात ये समझिए। पहली बात तो आप इसको एज ए डेफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, इफ any differential equation, if any differential equation is expressed, if any differential equation is expressed in form of dy upon dx equal f of y upon x. If any differential equation is expressed in form of dy upon dx equal to f of y upon x, or dx upon dy equal f of x upon y, then it is called homogeneous. Then it is called homogeneous. If any differential equation is expressed in the form of dy upon dx equal to f of y upon x, or dx upon dy equal to f of x upon y, then it is called homogeneous. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, if degree of numerator and denominator are same. If degree of numerator and denominator are same, then it is also called homogeneous. अब कैसे सॉल्व करेंगे होमोजीनियस को, ये मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्म दिया गया dy upon dx equal to f of y upon x, तो यहाँ पे हम लोग y equal to vx सेलेक्ट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy upon dx equal v सेम x का 1 प्लस x सेम v का हो जाएगा हमारा dv अपॉन dx, और इस वैल्यू को यहाँ पर कर दिया जाएगा सब्स्टिट्यूट। इस वैल्यू को क्या करेंगे, dy अपॉन dx को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जाकर के सॉल्व कर लेंगे। अगर इसी तरीके से ये है तो यहाँ पर हम नोट करेंगे x इक्वल टू vy, डिफरेंशिएट करें, dx अपॉन dy इक्वल v सेम y का 1 प्लस y सेम dv अपॉन dy, यहाँ पर जाकर के इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारी कंडीशंस बनेंगी, जो इक्वेशन बनेंगे, उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए तो फिर हम लोग कई मेथड यूज करते हैं। जनरली वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, कुछ इसी तरीके के केस बनेंगे और उनको हम लोग एट द लास्ट सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ dy upon dx equal to 2x minus y upon x plus y। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात तो आप ये समझिए कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस भी है तो किस फॉर्म का है। तो पहली बात तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो 1 है, और इस डिनोमिनेटर की डिग्री की बात करूं, इस डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है। अगर डिग्री सेम है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि होमोजीनियस से सॉल्व करेंगे। तो ये dy अपॉन dx का फॉर्म है, तो y इक्वल टू vx सेलेक्ट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल v सेम x का 1 प्लस x सेम
और ये बन जाएगा जाके dv बाई dx। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें v प्लस x dv बाई dx इक्वल 2x माइनस y हो जाएगा हमारे लिए vx होल अपॉन x प्लस vx, x dv अपॉन dx, x कॉमन ले कैंसिल कर दें 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस v, 2 माइनस v माइनस v, 2 माइनस v माइनस v माइनस v स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस v, x dv बाई dx। वेरिएबल सेपरेबल लगा दें तो 1 प्लस v होल अपॉन 2 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर dv इक्वल dx अपॉन x इंटीग्रेट इंटीग्रेट दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। इस साइड का तो इंटीग्रेशन आपको दिख ही रहा होगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। इसकी बात जरा हम लोग कर लेते हैं क्या 2 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करें माइनस का 2v का 1 माइनस का 2v इक्वल टू में आएगा dt अपॉन में dv, माइनस 2 कॉमन करें 1 प्लस v इक्वल dt अपॉन dv, 1 प्लस v dv इक्वल माइनस dt बाई 2, 1 प्लस v dv की वैल्यू क्या हो जाएगी dt बाई 2। तो यहां पर आ जाए ये बन जाएगा हमारा क्या माइनस इंटीग्रल dt अपॉन में 2 1 अपॉन t, 1 अपॉन x का हो जाएगा log x प्लस c माइनस 1 बाई 2 log t इक्वल टू log x प्लस c। c लिख दीजिए चाहे log c लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बन गया जाकर के हमारा जनरल सॉल्यूशन। This is called our general solution. Note it down. नोट कर लीजिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मेट किया था मैंने y इक्वल टू vx सेलेक्ट किया, y इक्वल टू vx सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया देखिए ध्यान से समझिए, वैल्यूज पुट करी जा करके, वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने क्या किया v वाले टर्म एक तरफ कर लिए, x वाले टर्म एक तरफ कर लिए, फिर यहाँ पर लेट किया t और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ गया है। और जो आप जो इंटीग्रेशन देख रहे हैं ये जनरल सॉल्यूशन निकल करके आया है। जैसे इस वाली इक्वेशन की बात करें, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है हमारा dy अपॉन dx इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2xy, y इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल v सेम x का 1 प्लस x सेम v का बन जाएगा dv बाई dx, dy अपॉन dx का हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। यहां पर पुट कर दें y इक्वल टू vx, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर होल अपॉन 2x, y की जगह आ जाएगा vx, x dv अपॉन dx, x स्क्वायर कॉमन कैंसिल्ड, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस ऑफ v, एलसीएम ले लिया जाए, x dv बाई dx इक्वल
वी स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ टू वी स्क्वायर होल अपॉन टू वी। ये बन गया हमारे लिए x से dv बाई डी एक्स इक्वल माइनस वन माइनस ऑफ वी स्क्वायर होल अपॉन टू वी। इधर ले आए टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर dv इंटीग्रल माइनस dx अपॉन x। टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा आपको, ये वाला पोर्शन तो आ जाएगा। यहाँ पर क्या करें, वन प्लस वी स्क्वायर को टी लेट करें, ये बन जाएगा टू वी इक्वल टू डी टी अपॉन में डी वी। टू वी डी वी की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में टी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस ऑफ लॉग सी भी आप लिख सकते हैं, इवन सी भी लिखा जा सकता है। ये बन जाएगा लॉग टी। लॉग टी इक्वल लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ सी अपॉन में एक्स। लॉग हटेगा तो सी इक्वल टू हो जाएगा टी एक्स। टी की वैल्यू क्या है, टी किसको लेट किया था, वन प्लस वी स्क्वायर को, तो सी इक्वल वन प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स। वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो सी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया जाकर के हमारा जनरल सॉल्यूशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड आवर जनरल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, हमारा जनरल सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए पहले। आपने देखा ना, डिग्री यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 थी, डिनोमिनेटर में 2 थी। डिग्री अगर सेम है तो हमें होमोजेनियस का यूज करना है। यहाँ पर डिग्री की बात करें तो डिग्री जो न्यूमरेटर की है आपकी वो 2 है, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है दैट इज ऑल्सो 2। डिग्री सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, दोनों की। देखिए क्वेश्चन ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन अभी किया वही सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है ये। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर आपको एक तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखिए। तो dx, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है साथ में, प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो 2xy dy इक्वल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो dy अपॉन dx हमारे लिए क्या बन करके तैयार हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2xy। क्या बन के तैयार हो जाएगा ये देखेंगे, y इक्वल टू वी एक्स। dy अपॉन dx इक्वल v प्लस एक्स dv बाई dx। इस डेटा को यहां पुट करें, v प्लस एक्स dv बाई dx, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2x इंटू वी एक्स। तो x dv अपॉन dx इक्वल वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस का v, तो x है dv अपॉन dx वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में dv।
ये बन जाए, सॉरी 2v, नॉट dv, इट्स अ 2v। तो अगर हम किधर ले आए तो ये बन जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू t, 2v इक्वल टू dt अपॉन dv, 2v इक्वल टू dt अपॉन dv। इधर पुट कर दें तो इंटीग्रल 1 अपॉन t dt इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस log c। तो log t की वैल्यू जो है हमारी क्या आएगी, log c अपॉन x। log log दोनों तरफ से हट जाएगा तो tx इंटू इक्वल टू c आ जाएगा। t की वैल्यू क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, यानी कि यहां से हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये जो रिजल्ट आपने देखा, ये जो बनकर के तैयार हुआ, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 दी गई है। अच्छा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 जो दी गई है उसका यूज करेंगे हम लोग c की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई हमारी 2, यानी कि जो इक्वेशन हमारी बनकर के तैयार होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। नोट कर लो बेटा। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें तो डायरेक्ट ही पता चल जाता है कि ये टॉपिक होमोजेनियस का ही है। देखिए कैसे पता चला, क्योंकि y अपॉन x लिखा है, x अपॉन y लिखा है, अगर साइन कॉस टैन या e की पावर वगैरह के साथ लिखा है तो ये पहले से ही अंडरस्टूड हो गया कि ये होमोजेनियस है, क्योंकि आप उनमें कुछ वर्क कर नहीं सकते। तो और फॉर्मेट पे dy अपॉन dx का, तो एक काम करें dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो dy अपॉन dx हमारा बनकर के तैयार हो गया y cos y अपॉन x प्लस x होल अपॉन x cos y अपॉन x, y इक्वल टू vx यहाँ पे रख दिया जाए, डिफरेंशिएट करें dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा v सेम x का 1 प्लस x सेम v का बनेगा जाकर के dv बाई dx। इक्वेशन नंबर 1 में लिखें v प्लस x dv बाई dx इक्वल vx इंटू यहाँ पे रखेंगे तो y बाई एक्स कॉस v बन जाएगा प्लस x होल अपॉन x कॉस v, x कॉमन ले कैंसिल कर दें तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल v cos v प्लस 1 होल अपॉन cos v। v को इधर ले आए, x dv अपॉन dx इक्वल v cos v प्लस 1 होल अपॉन cos v माइनस v। x dv अपॉन dx इक्वल v cos v प्लस 1 माइनस v cos v होल अपॉन cos v। v cos v और v cos v आपका कैंसिल आउट हो गया। इसमें लगा देंगे वेरिएबल सेपरेबल, तो क्या लगेगा cos v dv इक्वल टू dx तो है ही, अपॉन में x आएगा क्योंकि x अपॉन में जाएगा। अब अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो पहली बात तो दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है।
क्या cos v का इंटीग्रेशन अपने को पता है? बिल्कुल पता है। cos v का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin v, वो भी प्लस में sin v, और 1/x का क्या हो जाएगा? log x, प्लस आपको कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा c। अब देखिए v की वैल्यू है कितनी? y/x, इस v की जगह हम लोग दे देंगे y/x, तो sin y/x इक्वल log x प्लस c। यही हमारे लिए आंसर बन करके तैयार हो गया है। इसी को बोलते हैं हम लोग बड़ा जनरल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, इसी में अगर x और y की वैल्यू निकालने के लिए कोई डिटेल दी होती, मान लीजिए x की वैल्यू, ये y की वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास कोई ना कोई डेटा होता, मान लीजिए सपोज करिए x की वैल्यू 1 या y की वैल्यू π/2, कुछ भी ऐसे दिया होता, तो यहाँ पर हम लोग वो चीज यहाँ पुट कर देते, तो उससे हमें c की वैल्यू मिल जाती, और अगर c की वैल्यू मिल जाती तो यहाँ पर रख देते जाकर के, तो जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता? हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। होमोजीनियस का बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल आना है, इसलिए आप ये मान के चलिए सेशन 2025 में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा होमोजीनियस का। तो चलिए इसके आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर आपको डिटेल अलग से दी गई है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 1 दी गई है, यानी कि यहाँ पर वो आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पूछना चाह रहा है, ये समझने की चीज है। अब देखिए फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट भी समझना होता है। e की पावर x अपॉन y, e की पावर x अपॉन y अगर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली dx अपॉन dy से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। पहले तो इस वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट कर दिया जाए, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल, जब इसको उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन y माइनस 1 e की पावर x अपॉन y, तो dx अपॉन dy हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा? dx अपॉन dy बन जाएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन y होल अपॉन x अपॉन y माइनस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन y। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? होमोजेनियस के तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, तो x इक्वल टू वी वाई डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन dy इक्वल v सेम y का 1 प्लस y सेम dv अपॉन dy। फोटो कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर बड़ा इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें इस जगह जाकर के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट क्या करना है? तो x अपॉन y को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्यों ही सॉल्व करें बहुत ज्यादा। x अपॉन y इक्वल टू डायरेक्ट हमारा v बनेगा, तो dx अपॉन dy की वैल्यू पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, v प्लस y dv अपॉन dy। चलिए ठीक है, रखते हैं यहाँ। क्या बनेगा? v प्लस y dv अपॉन dy। अच्छा, अब यहाँ की बात करते हैं, तो 1 की जगह तो 1 ही रहेगा। x अपॉन y के बारे में हमें ऑलरेडी पता चल गया कि वो v है, तो इसमें यहाँ रखने की जरूरत नहीं, ना बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखना है? e की पावर v होल अपॉन v माइनस 1 इंटू ई की पावर v। ये डिटेल हमारी बन करके तैयार हो गई। v को जरा इधर शिफ्ट कर दिया जाए, शिफ्ट करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी देखिएगा ध्यान से। y dv अपॉन dy इक्वल e टू द पावर v प्लस 1 होल अपॉन v माइनस 1 e टू द पावर v माइनस v। ये चीज आ गई। अब इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा इसमें कुछ सॉल्व भी करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है कोई थोड़ी बहुत। हाँ, यहाँ पर देखिए मिस्टेक एक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको इस साइड भेजा है और इसको dx अपॉन dy ही लिख दिया है, यहाँ से इसको करेक्ट कर देते हैं।
यहाँ से अब dx अपॉन dy हम लोग निकालेंगे तो ये डिटेल कुछ इस तरीके से आएगी। ये अपॉन में जाएगा और इन्वर्टर को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या डिटेल थी अपनी पहले। ये था हमारे पास dx अपॉन dy, ये डिवाइड में आएगा, यानी कि करेक्ट डिटेल है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सही है, ये मैं कंफ्यूज हो गया था लेकिन ठीक करेक्ट है। 1 प्लस e की पावर v माइनस 1, और ये हमारा चर बन गया जाकर के यहाँ पर v। एलसीएम लीजिए, e टू द पावर v प्लस 1 माइनस v स्क्वायर e की पावर v माइनस माइनस प्लस v e की पावर v होल अपॉन v माइनस 1 e टू द पावर v। ये चीज बन करके हमारी तैयार हुई है। 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dy अपॉन dx, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो x अपॉन वाई प्लस का हो गया, 1 माइनस का हो गया, e की पावर x अपॉन वाई। dx अपॉन dy की वैल्यू अगर निकालें, वैसे मान लीजिए dy अपॉन x की निकालते हैं तो इसमें डिवाइड होगा, लेकिन dx अपॉन dy इसका रेसिप्रोकल होकर के ये इसमें डिवाइड होगा जाकर के। x अपॉन वाई इक्वल टू v लेट कर लिया, डिफरेंशिएट किया, v सेम y का 1, ठीक है, प्लस y सेम dv अपॉन dy हो गया, डिटेल यहाँ पुट कर दी। चलिए जरा एक बार वेरिएबल सेपरेबल करके देखते हैं क्या बनता है। v माइनस 1 e की पावर v होल अपॉन e टू द पावर v प्लस 1 माइनस v स्क्वायर e की पावर v प्लस v e की पावर v इक्वल dy अपॉन y। अब जब आप अलग अलग कर देंगे तो इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने में एक बार जरा इसका नीचे वाले डिफरेंशिएशन हम लोग करके देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ सॉल्व होने के बाद ऊपर वाली वैल्यू आ रही, क्योंकि अभी तो कुछ इससे एग्जैक्ट पता चल नहीं रहा है। हम उसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। e की पावर v का डेरिवेटिव e की पावर v 1 का 0 माइनस 2v e की पावर v प्लस v स्क्वायर e की पावर v का e की पावर v प्लस इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल v e की पावर v प्लस e की पावर v। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा रिजल्ट, क्या कुछ कैंसिल होगा कि नहीं होगा कैंसिल, ये देखना पड़ेगा। e टू द पावर v तो सारे कॉमन आएंगे, 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यानी e की पावर v 2 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी जा करके। ये इसके आगे सॉल्व करना होगा नहीं, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं कुछ। इसके आगे देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, मेथड में बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। ये देखिए सॉल्यूशन आ चुका है हमारा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। इसमें कोई ना कोई एरर है, आप समझ लीजिएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो नीचे का डेरिवेटिव आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलेगा, या फिर आप ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे सॉल्व हो, जैसे 1 प्रॉब्लम कर रहा, अगर ये 1 ना होता तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता। इसमें कोई ना कोई एरर होगी, मैंने मेथड आपको सिखा दिया है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। ये हो जाएगा log y प्लस सी, ठीक है। और वैल्यू निकालने के लिए जो डिटेल दी गई थी आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने देखा ही था, तो आप उसको पुट कर देंगे और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन एरर चेक कर लेना, अगर कोई एरर हो तो आप उसको कमेंट करिएगा, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
तो आज के इस सेशन में इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे फिर से नए सेशन में नए वीडियो के साथ, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा। आज का जो हमारा होमोजेनियस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग फिर से मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल साउथ स्टडी पीसीएमबी पे एक बार नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो वो भी कर लें, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए साउथ स्टडी पीसीएमबी के साथ। बाय बाय।